उस लड़की ने ये सोचा कि मरने के बाद क्या सच में पापियों को नर्क में सजा मिलती है। तभी उसने खुद ही ये साबित करने के लिए एक खौफनाक फैसला ले लिया और रात भर एक मुर्दे के साथ उसी की कब्र में सोने चली गई। और फिर उसके छोटे भाई ने ऊपर से लकड़ी की चादर रख दी ताकि कोई हवा तक न जा सके। सब कुछ बंद कर दिया गया। जैसे ही रात गहराई, अन्ना ने कैमरा ऑन किया ताकि कब्र में होने वाली हर चीज को रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये हरकत सिर्फ एक मुर्दे का अपमान नहीं बल्कि खुद भगवानों का भी अपमान है। और फिर अन्ना उस लाश के साथ एक ही जगह पर लेटी रही। एक एक पल बीतता गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा अन्ना तो कब्र में सो ही गई। जैसे ही सुबह हुई उसका भाई उसे बाहर निकालने आता है, लेकिन अन्ना को नहीं पता कि वो तो कब की एक अजीब से समानांतर दुनिया में फंस चुकी है और अब वो दुनिया नहीं बल्कि किसी और डरावने आयाम में जी रही है। फिर जैसे ही वो टीवी चैनल पर जाती है, वहां सबके सामने कहती है कि उसने बीती रात एक पापी मुर्दे के साथ रात बिताई, लेकिन उसे कोई नर्क की सजा नहीं मिली। जिससे साफ होता है कि नर्क जैसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन जब अन्ना रिकॉर्डिंग दिखाने जाती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि सारा फुटेज गायब हो चुका था। सिर्फ टीवी स्क्रीन पर बर्फ की झिलमिल थी और तभी लोग उसे झूठा कहने लगे कि वो बस पब्लिसिटी के लिए झूठ कर रही है। अन्ना शर्म से चुपचाप वहां से निकलती है, लेकिन जैसे ही वो घर लौटती है उसके कानों में मुर्दे की फुसफुसाहट गूंजने लगती है और तभी से उसके आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अस्पताल में एक बूढ़ी औरत वॉशिंग मशीन में खिंच जाती है और बाल फंसने से उसका चेहरा पूरी तरह चिथड़ा हो जाता है। ये देख अन्ना की रूह कांप उठती है और तभी उसके आसपास के साथी भी एक एक करके खुदकुशी करने लगते हैं। अब अन्ना को समझ में आता है कि ये सब उसी कब्र के कारण हो रहा है जहां वो रात बिताई थी। और फिर वो उसी कब्र को फिर से खोदती है और जैसे ही ताबूत खोलती है तो पाती है कि मुर्दा तो अब वहां है ही नहीं। तभी जमीन कांपने लगती है और अन्ना सीधा उस कब्र के गड्ढे में गिर जाती है और जमीन उसके नीचे से खिसकती जाती है और वो गहराई में समाती चली जाती है। और फिर वो अचानक काले अंधेरे वाले एक अनजान गड्ढे में गिर जाती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे पता चलता है कि वो तो अभी तक उसी कब्र के अंदर ही है, बाहर कभी निकली ही नहीं। और ये सब एक बुरे सपने जैसा था लेकिन खत्म नहीं हुआ था। अभी वो जोर जोर से अपने भाई को पुकारती है लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आता और अगले ही पल एक जहरीला सांप धीरे धीरे उसकी ओर रेंगता है। वो सांप नर्क से आया दूत है और जैसे ही अन्ना की नजर कैमरे पर जाती है तो उसे दिखता है कि वो मुर्दा फिर से जिंदा हो गया और अब वो नर्क की सजा भुगत रहा है। और क्योंकि अन्ना ने एक पवित्र नियम तोड़ दिया इसलिए अब उसे भी सजा मिली है और उसे हमेशा के लिए उसी कब्र में बंद कर दिया गया।